नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, नहीं बचेंगे काले धन के कुबेर। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। आईटी विभाग 60,000 कंपनियों को नोटिस भेजेगा। नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने का शक है। आईटी विभाग ने अब तक 9,334 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। तो ये दूसरे चरण की कार्रवाई जो है ये आईटी विभाग करने जा रहा है और ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत ये कार्रवाई होगी, जिसमें आईटी विभाग 60,000 कंपनियों को, एंटिटीज को नोटिस भेजेगा। और ये शक है कि काले धन को सफेद किया है इन एंटिटीज ने, इन कंपनियों ने। 9,334 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और काले धन को सफेद करने का शक है, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। आलोक मेरे सहयोगी इसमें साथ मौजूद हैं। आलोक, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ये दूसरा चरण है, अब जो ये सख्ती है ये और बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार स्क्रूटनी कर रहा है और जैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि शुरुआती दौर में कई सारे लोग नोटबंदी के दौरान रडार पे आए थे, लेकिन जिन्होंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जिनके जवाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी और ये कार्रवाई आगे चल रही है। और इसमें जो 60,000 कंपनियों को एक तरह से कह सकते हैं कि रडार पर आए हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, इनको सबको नोटिस दिया जाएगा। और जिन जिन अकाउंट्स में खाते में ज्यादा पैसा जमा हुआ है नोटबंदी के दौरान, जो कि कंपनियों के डेली कह सकते हैं कि जो सेल्स है उससे मैच नहीं कर रहा है। कई बार ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान कोई पीएसयू या पीएसयू एम्प्लॉय इतने पैसे जमा किए हैं जिनके डेली सेल्स से मैच नहीं करते। तो वैसे कंपनियों के खिलाफ, वैसे पर्सन के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऑपरेशन क्लीन मनी जो चल रहा है इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ये बहुत अच्छा मौका मिला है डिमोनेटाइजेशन के बाद ब्लैक मनी जो पैरेलल इकोनॉमी बन गई थी उसके खिलाफ एक्शन लेने का। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये साफ कर दिया है कि भले ही इसमें समय लग रहा है, स्क्रूटनी में समय लग रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि ये तमाम जितने भी कार्रवाइयां हैं, अगर इसको करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन आखिरी अंजाम तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर पहुंचेगा। जो लोगों ने काले धन को सफेद किया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए, ये तो एक खबर है कि एक 60,000 एंटिटीज हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। लेकिन आलोक, ये चेन बहुत लंबी होती है, तार जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चेन का भी पता लगाने की कोशिश होगी। अब तक जो हम रकम का अभी तक पता लगा है वो है 9,334 करोड़ की अघोषित आय। लेकिन अगर इस चेन को ट्रैक किया जाए तो ये कहीं ना कहीं और एक नेटवर्क, एक नेक्सस का भी पता लग सकता है। इसीलिए देखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो तमाम दूसरी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो टीआरआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे दूसरी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। ईडी ने कल ही जबरदस्त कार्रवाई करी सीएस के खिलाफ, जिनके ऊपर काले धन को सफेद करने का आरोप था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उनको तमाम दूसरी जांच एजेंसियों को शेयर किया जाता है और तमाम दूसरी एजेंसियां उनके आधार पर कार्रवाई करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीएमएलए यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत भी लगातार ईडी कार्रवाई कर रहा है, जिन लोगों ने पैसे बाहर भेजे हैं या बाहर से पैसे रिसीव किए हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और तमाम दूसरी जांच एजेंसियां मिलजुल कर लगातार ब्लैक मनी इकोनॉमी के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। और जो भी लोग इसके रडार पर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से विभाग बिल्कुल नहीं चूकेगा। चलिए, इस खबर को ट्रैक करते रहेंगे। पर ये एक और बड़ी पहल अब मोदी सरकार की ओर से और आईटी विभाग की ओर से 60,000 कंपनियों को नोटिस भेजे जाएंगे। काले धन को सफेद करने का शक है। आगे बढ़ते हैं। 126वीं अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आज कई स्कीम लॉन्च करेंगे। इसमें व्यापारियों के लिए भीम आधार प्लेटफॉर्म, कैशबैक और भीम के लिए रेफरल बोनस स्कीम शामिल है। प्रधानमंत्री लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के विजेताओं को आज नागपुर में इनाम भी देंगे। और साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के पुरस्कार विजेताओं को कल चुना गया। 100 दिन तक चली इस स्कीम के 6 विजेताओं का चुनाव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। लकी ग्राहक योजना के तहत 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख के मेगा प्राइज के लिए रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर 1,000 रुपए से कम पेमेंट करने वाले 3 ग्राहकों को चुना गया। जबकि डिजिधन व्यापार योजना के तहत 50 लाख, 25 लाख और 12 लाख के 3 मेगा प्राइज व्यापारियों को दी गए। विजेताओं को इनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में देंगे।
दोनों इनामी योजनाओं की शुरुआत 25 दिसंबर 2016 को की गई थी। इसमें रोजाना, साप्ताहिक और महीने में इनाम देने की शुरुआत की गई थी। 100 दिन तक चलने वाली इन योजनाओं में 16 लाख लोगों को छोटे डिजिटल पेमेंट करने के लिए 256 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर बांटे गए। नागपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये जो नीति आयोग की लकी ग्राहक योजना और डिजिटल व्यापार योजना है, उसके पुरस्कार विजेताओं को कल चुना गया और आज प्रधानमंत्री मोदी उनको इनाम देंगे भी। अखिलेश, एक तो ये बताएं कि ये जो पुरस्कार प्रक्रिया है कब तक शुरू हो जाएगी, और इनफैक्ट अब ये जो डिजिटल स्कीम्स को बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता है। आज वो और कुछ नई स्कीम्स भी लॉन्च हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत बड़ा ये आज का जो डिजिटल मेला का जो कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत बड़ा और अहम कार्यक्रम माना जा रहा है इसको। और इसके जरिए पूरा जो सरकार का जो पूरा एम्फेसिस रहा है कि कैशलेस पूरी ट्रांजैक्शन किया जाए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वही कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम में होने वाला है। और सबसे अहम बात इसमें है कि इसमें तकरीबन अलग अलग 50 कंपनी ने स्टॉल्स लगाए हैं, फिर कुछ इसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, कुछ प्राइवेट अंडरटेकिंग्स है, और इन सब के जरिए कैसे कैशलेस को पे जोड़ दिया जाए ये बताया जाएगा। इसके साथ साथ जब ये नोटबंदी का पूरा अभियान चला था, तब जिनका लकी ड्रॉ में नंबर लगा था उनको आज पुरस्कार दिए जाएंगे। और बहुत बड़ा एक अहम कार्यक्रम ये भी रहेगा कि किस तरह से भीम ऐप जो उसको आधार से लिंक करने का जो बड़ा कार्यक्रम है ये भी किया जा रहा है। और ये भी उम्मीद किया जा रही है कि कई नई शायद पहल इस कार्यक्रम के जरिए हो सकती है। पीएम मोदी कुछ और कार्यक्रम का इसमें ऐलान कर सकते हैं। तो कुल लेते कि जो बड़ा कार्यक्रम इसमें कई देश के PSUs के बड़े बड़े अधिकारी अफसर जो लोग हैं वो रहने वाले हैं। बहुत बड़ा आयोजन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी भी रहने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि इन सब के जरिए जो पहले से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जो सरकार का रवैया रहा है, जो रुख रहा है, उसको एक बड़ा एक पुश मिलेगा इसके कार्यक्रम के जरिए। और उसमें ये भी उम्मीद की जा रही है कि मोदी साहब कुछ नए घोषणाओं का ऐलान किया जाएगा, जिससे ये जो कैशलेस इकोनॉमी का जो पूरा दौर चल रहा है उसको और एक नया पुश दिया जाए, एक और कुछ स्कीमों के जरिए इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, इसका प्रयत्न किया जाएगा, ऐसा अनुमान इस कार्यक्रम में लगाया जा रहा है। रजत, चलिए, बहुत इनफैक्ट एक सवाल और भी होगा। ये जो आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कब तक पहुंच जाएंगे और ये प्रोग्राम कब तक शुरू हो जाएगा, ये बताएं। रजत, आज कुल मिला के 3 मोदी साहब के कार्यक्रम में सबसे पहला जो नागपुर का दीक्षा भूमि कार्यक्रम है, जहां पर वो बाबा साहब के अस्थि कलश का दर्शन लेंगे। और जो हम कैशलेस जो कार्यक्रम है सबसे आखिरी में कार्यक्रम होगा मानकापुर, जहाँ का एक इलाका है वहाँ पर होगा। तकरीबन वो 1:10 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी और तकरीबन 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा वो, और उसी में इन सब घोषणाओं की बात होगी। तो वो जो सबसे बड़ा नागपुर का 3 कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है, सबसे अंत में शुरू होगा और तकरीबन 1 बजे शुरू होकर तकरीबन 1 घंटा तक वो कार्यक्रम चलेगा। और उसी में उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी नई घोषणाओं का जिक्र करेंगे। रजत, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप से और भी बातचीत जारी रखेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ।